नमस्कार, हम मौजूद है लोकसभा बदायूं के नगर पंचायत यहाँ पर है रुदायन, यहाँ पर मौजूद है और लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 7 मई के लिए मतदान होना है। हम लोगों से बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के ऊपर वोट करने वाले, यहाँ की जनता से बात करेंगे। जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ से बात करेंगे। सर, किन मुद्दों के ऊपर मतदान करने वाले हैं? हम तो साहब यहाँ पे हमारे नगर रुदायन में जो आने वाले सड़कें हैं, आने जाने की, उन सड़कों को आज 10 साल हो गए, सरकार दोबारा बनके समाप्त हो गई, चुनाव तीसरी बार शुरू हो रहा है, अभी तक सड़कें ही खराब हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किस बात को लेकर? आपके मेन मुद्दे हैं, क्या हैं? सड़कें हैं और व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, मतलब काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है बिल्कुल। पंचवर्षीय में तो इसमें तो कुछ काम भी नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ सांसद निधि द्वारा। हम और भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में पसंदीदा प्रत्याशी कौन है आपका? भाई, हम तो पर्सनल प्रत्याशी अपना मुस्लिम खां आए हैं, यहाँ से हम बसपा को वोट करेंगे। और सरकार की रीति रिवाजों में थोड़ी कमियां रही हैं। यहाँ किसान बहुत परेशान है, गांव जो है परेशान कर रही हैं, लोग गाड़ियां टकरा जाती हैं, सारी फसल चुन रही हैं। और मतलब सरकार कह रही है गौशाला बना दिया, गौशाला में भूसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सब दिखावा है। बाकी परेशान है किसान। हम तो बसपा को वोट देंगे। बसपा के शासनकाल में बहुत अच्छा शासनकाल रहा। अधिकारी समय पे बैठता था, सुनता था, समय पे बैठता सुनता था कि आप बताइए क्या काम है। लेकिन आज के जमाने में कोई सुनने वाला नहीं है। आप 2-4 घंटा चक्कर लगाते रहेंगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम बसपा को। विकास कितना हुआ यहाँ पर? विकास का कुछ नहीं है, खाली गाय फाय ऐसे ही है कि गाय गौशाला में कर दें शाम को और रात में निकाल दें। बदायूं से भाजपा ने दिग्विजय सिंह साहब को प्रत्याशी बनाया है, बसपा ने मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनाया है, सपा ने जो है आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? हमारा तो बसपा का प्रत्याशी बढ़िया है, उसका ही माहौल अच्छा है, जीतेगा। बसपा जीतेगी इस बार। मुस्लिम समाज ने भी मन बना लिया, इस बार बसपा जीतेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है। माहौल यहाँ का है, पिछली बार चेयरमैन थे, उनने हमारी प्लेटें उतरवा दी। जो प्लेटें हैं सौर ऊर्जा वाली, वो सब उतर गई। ये और चुनाव समाज में लोकसभा का चुनाव है, तो किन मुद्दों के ऊपर चुनाव मतदान करने वाले? मुद्दे में क्या है, सड़कें बनी नहीं आज तक रिकॉर्ड में, सड़क नहीं पड़ी है, कुछ नहीं हुआ है, न कोई देखने वाला, कोई जानने वाला, कुछ नहीं है। जो हमारे संग मोहर सिंह कर चुके थे 3 साल पहले, मोहर सिंह चेयरमैन, उनने किया था बकाया। हमारे चेयरमैन ने किसी रुदान के अंदर किसी ने नहीं किया। ये चेयरमैन का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पे 3 मुख्य पार्टियों के जो नेता हैं चुनाव मैदान में हैं, तो आप किससे मतदान करने वाले? किससे मतदान? हम तो साइकिल हमारे पास है। साइकिल क्यों? साइकिल मेरे पास, सुनो, अखिलेश भैया मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, वो मुझे मार सकते हैं। ब्रिजेश भैया हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तैयार हूँ। साइकिल के समर्थक हैं? हाँ, साइकिल के समर्थक हूँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर चुनाव करेंगे, आप मतदान करेंगे? मतदान क्या करें, हम तो किसान हैं और किसान के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। पर सीधी बात एक है, दुनिया की बातें तो हम में आती नहीं। हम तो सीधी बात कहते हैं कि मतलब ये है कि आज इतने छोटा पशु छोड़ रखे हैं कि हमारे लोगों को भी मार रहे हैं। कितने लोग मर गए और यहाँ इस सरकार में मनुष्य की, मतलब किसान की, एक पशु के बराबर भी कीमत नहीं है। अगर एक सांड को लाठी मार दी जाए तो इसी चौकी के सिपाही तुरंत जाएंगे, लेकिन हमारा आदमी मर जाए तो आज तक किसी भी, न मुख्यमंत्री ने न प्रधानमंत्री ने आज तक संवेदना व्यक्त की हो तो कोई हमें दिखाए। बड़ी सीधी बात है। गांव गौशाला बनाई गई है सरकार द्वारा। अरे काय की गौशाला है, अब जाके क्यों ना देखो गौशाला में? बेटो अच्छी है, कसाई से ज्यादा परेशान है बेटो, जाके देखो। आप हमसे क्या पूछ रहे हो? मौका मुआयना करें आप। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है फिर इस बार? भैया हम तो अब लगन की, हम तो घूमत रहा है, हम तो करते खेतन में काम, समझे सा। हमारे किसान तो खूब परेशान है, पर अब एक फेरे में सोच लो। अब जब क्या सोचे तो समझा नहीं है। मोदी सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी की है। भैया तुम जाइए हिंदुस्तान में रहे तो तुम्हारी आय है होगी, हमारी तो है ना आज तक। आय दोगुनी नहीं हुई है? आय दोगुनी नहीं हुई है किसानों की। अब भैया तो आप सही सोच रहे हो, है तो है होगी, हमारी तो भाई ना है किसान की।
बस उनकी है गई, उद्योगपति की है गई, समझे। लेकिन किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। एक भी किसान बता दे कि हमारी आय दुगनी का बराबर ही है गई हो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा बदायूं में? इस बार लोकसभा बदायूं में देखिए, हमारी नगर पंचायत रुदायन से संदीप कुमार सिंह लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थक हैं। हमारे लिए जीत केवल उनकी ही जीत दिख रही है, क्योंकि वो हम उनके समर्थक हैं। तो किन मुद्दों के ऊपर आप मतदान करने वाले हैं? मुद्दा हम महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर मतदान करेंगे। और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं? किसानों की समस्या इन्होंने बताई अभी, और क्या क्या समस्या है? समस्याएं ये है, जैसे मान लो भर्तियां होती हैं, भर्तियां होने के बाद बार बार उसके पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो इससे मान लो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा दोष पैदा होता है कि हम बार बार तैयारी कर रहे हैं और बार बार हमारी निराश होना पड़ रहा है। ये सब मुद्दे यानी कि युवाओं के लिए ज्यादा ठेस हो जाने वाले काम हो रहे हैं। हमारे साथ और मौजूद 2 लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार जो लग रहा है कोई कम तो है ना, मैं कम ना वो एक हमारी लड़ली को राशन कार्ड में से नाम नहीं कट रहा, सैकड़ों हजार रुपए खर्च करते। सप्लाई इंस्पेक्टर ने बिल्टी आज तक ना सुनी। और एक सरकारी मुद्दा है वो पाइप लाने को, पानी पीने जो पेयजल होता है कि 3 इंची पाइप निकालो, लगभग 50 फटी, आज तक सुनवाई ना भाई। सैकड़ों दफे डीएम के पास हुआ है, कचना तो काय की वो है। सरकार तो कहती है हमने विकास किया है। अरे विकास हमें सदी देख ले हो जाएगा, पाइप लाने के पर सरकारी काम ही तो है वो, हमारे तो है ना। और समाज के खातिर हम कह रहे और कुआ उसमें आज तक सुनवाई ना हुई है। पाइप लाने को खेल रही, सैकड़ों पैसा दे दी, सैकड़ों हजार रुपए खत्म कर दो। तो क्या करें हम, अपन तो कर रहे हैं, समाज की खातिर तो कर रहे हो, कोई सुनवाई ना है। तो क्या लग रहा है इस बार हम तो सरकार का, हम तो बसपा को वोट देंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं लोकसभा बदायूं में, रुदायन कस्बे में, उनसे बात कर रहे हैं लोगों से। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल साहब सही है, यानी बसपा का माहौल है इस बार। और यानी ये सरकार चल रही है, इसमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी कई मुद्दे हैं, इस पे हम वोट करेंगे। हमारे यहाँ पर कोई यानी विकास नहीं हुआ है और आवारा पशु वगैरह ऐसे छूटे फिर रहे हैं, इनके लिए कहते हैं कि गौशाला कुछ नहीं है। इसी मुद्दे पे हम वोट करेंगे, हम बीएसपी के लिए वोट करेंगे और हम यही मुद्दे हैं हमारे। आपकी समस्या है, समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सका है आपकी समस्या सब यही है ना? जी जी जी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप मतदान करने वाले हैं। हम सर आप बताइए, और बताइए फिर किस तरह से समस्या का निस्तारण होगा? समस्या का कोई गरीब की सुनवाई ना हो, पैसा फूंकत रहे तो कब समस्या है हमें, कोई सो काम ना होते प्लस पैसा दे लेते। बदलाव चाह रहा है साहब इस बार, बदलाव होना चाहिए साहब, बदलाव चाह रहे हैं। हाँ बदलाव होना चाहिए साहब। अरे मान ले मेंबर चेयरमैन विधायक कोई हरे कोई तो जा होता है कि वो जो चाहते हो कि साहब कुछ फायदे हुए, अब वहाँ फायदा करेंगे, कोई कुछ कार्रवाई करे वहाँ कोई सुनवाई ना हो, क्या फायदा है? ये कह रहे हैं हम बसपा को वोट करेंगे, भाजपा कहती है हमने विकास किया है, विकास के नाम पर वोट लेंगे। हमारी नगर पंचायत रुदायन में तो कोई विकास नहीं किया है, जब से पिछले पंचवर्षीय में तो आज अभी तक एक ही नहीं लगी सांसद निधि द्वारा। पूरे 5 साल में सिर्फ एक ही काम हुआ है, लाइट आई है साहब मंदिर के लिए, बकाया अभी तक हमने तो सुना नहीं है कि कोई विकास किया हो। अभी यहाँ पे भाजपा की सांसद 3 संगमित्रा मौर्य, उन्होंने कितना काम किया? एक भी 0/0 कह तो रहा हूँ कि बस 2 लाइट आई पंचवर्षीय में, पिछली पंचवर्षीय में, वो भी मंदिर पे लग गई। उसके बाद ये भी नहीं कि एक राजपुर से रुदायन को सड़क आप देखो, द्योरा से मियाँपुर, द्योरा से रुदायन को सड़क देखो, कुंदावली से रुदायन की सड़क देखो, चरसौरा से रुदायन की सड़क देखो, नागर से रुदायन की सड़क देखो, कहीं सब हाईवे से मिलती हुई 5 सड़कें हैं, अभी तक एक भी सड़क पे एक रोड़ा नहीं लगा है। हम यहाँ पर मौजूद थे लोकसभा बदायूं के नगर रुदायन में, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। हमारे साथ युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस बार सर बेरोजगारी और सर जो भ्रष्टाचार हो रहा है सर पूरी सरकार में, उसके खिलाफ मुद्दे हैं। और सर क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हैं। क्या मुद्दे हैं सर? क्षेत्रीय मुद्दे ये हैं कि जो भी विकास हुआ था वो पहले हुआ था, अब तक पंचवर्षीय में कोई भी विकास नहीं हुआ है सर।
जो सड़क जो बता रहे थे भैया इससे पहले, वो सड़क ना यहाँ पे पूरे 5 वर्ष गुजर गए, कोई सड़क, वो भी जो देवरा से इधर रुदायन की तरफ आती है और राजपुर से रुदायन की तरफ, वो सड़क नहीं बनी अभी तक, पूरे 5 साल गुजर गए। तो फिर इंडिया या एनडीए? सर इंडिया एनडीए क्या है, यहाँ पे जनता के मुद्दे हैं। इंडिया एनडीए हम उस नेता को चुनना चाहते हैं जो रुदायन का विकास करे और इस क्षेत्र पूरे बदायूं डिस्ट्रिक्ट का विकास करे। ऐसा नेता कौन हो सकता है? ऐसा नेता तो सर अब ये तो माहौल बताएगा क्या रहेगा, लेकिन हम तो ऐसे नेता को ही वोट देंगे जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसके खिलाफ ही हमारी वोटिंग है। 7 मई को मतदान भी होने वाला है सर, तो फिर क्या लग रहा है फिर स्थिति? सर यही है सर, यहाँ पर सर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है सर। बेरोजगारी का इसलिए मुद्दा है क्योंकि जो पंचवर्षीय पहले जो योगी जी की गवर्नमेंट गई थी यहाँ पर सर, उसमें भी बेरोजगारी खूब चरम पे थी और इस बार भी बेरोजगारी खूब चरम पर है। हमारे साथ तो मतदाता भी हैं, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा बदायूं में? इस बार हम तो भाला फेंक के साथ हैं, संदीप सिंह ठाकुर के साथ, और दूसरी साइकिल, इसमें दोनों में टक्कर है। अब देखो क्या होता है। और साइकिल ने हमारे यहाँ पे काम कराए हैं, बिजली घर भी बनवाया है, अस्पताल भी बनवाया है और सड़कें भी डलवाई हैं। इस वजह से हम साइकिल के साथ। भाजपा कहती है हम चुनाव जीत रहे हैं इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 7 तारीख को पता चलेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी वोटर हैं, क्या बोलना चाहते? नहीं बोल पाएंगे हम। और लोगों से हम बदायूं लोकसभा में नगर रुदायन में मौजूद थे और लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ से हम नए गांव के साथ और गांव में पहुंचकर लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे कि किन मुद्दों पे ऊपर वोट करेंगे। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ मैं योगेंद्र सिंह।